आंख बंद करके बिना गूगल रिसर्च किए आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो झूठ है। आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। आपका जो भाषण लिखता है उसको बदल दीजिए या अपनी शैली बदल दीजिए। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। किसी को भी ले आएं, किसी को भी लड़वा दें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। कल की जो लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए, इससे ज्यादा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को उतार दिया है या फिर जो एमपीज हैं वो भी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। और उसके अलावा अगर एनडीए की भी बात की जाए तो जिस तरीके से एआईएडीएमके ने टाइज अपने कट कर लिए हैं, वो बचाव की मुद्रा में है। वो अब एनडीए छोड़ना चाहते हैं। हमसे भी संपर्क में है कुछ दल, सही वक्त पे आपको वो भी जानकारी जरूर देंगे और कुछ चौंकाने वाले नाम आपके सामने अवश्य आने वाले हैं। तो ये आप मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात करें, आप एनडीए पार्टनर्स की बात करें, नर्वसनेस तो बहुत छोटी बात है। ऐसी भयंकर बौखलाहट आपको दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखी। कल प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरों पर थे। मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा, 1966 की एक फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब, कुछ तो सोच के बोलो। महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में जब महिला बिल, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, चारों कौन सी पार्टी के? आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में, 89 होता है, 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। आ जाइए अब आप 2014 में, 10 साल हो गए होने आए हैं, आपका पूर्ण बहुमत था, आपको पूरा सहयोग विपक्ष से था इस बिल पर, क्यों नहीं लाए? 10 साल आपने गंवा दिया। और अब जब आप लाए हो, तब भी आप
2034, कोई कहता है 2039, 10 साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में। यह आपकी नियत है। और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। यह आपकी हिमाकत है, यह आपकी हिम्मत है, यह आपको कैसे आती है हमें नहीं समझ में आता। तो असलियत आपको मैं एक एक बिंदुवार कर सकता हूं, लेकिन अब इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश जैसे होता है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, कि अगर हरिश्चंद्र ने बोला तो सच है, उसका ठीक ऑपोजिट नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है। एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री है। आंख बंद करके बिना गूगल रिसर्च किए आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो झूठ है। ऐसी छवि इस देश के प्रधानमंत्री की कभी नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की नहीं थी, ना होने चाहिए, ना होगी। मध्य प्रदेश में मैंने आपको जैसा बताया 19 साल से सरकार इनकी, बीच में 15 महीने हमारी सरकार थी। उस 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या क्या किया? 6 लाख युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना से जोड़ा, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और महिला सुरक्षा के लिए जब 800 करोड़ सेंटर से मांगे वो नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, बिना एयरलाइंस का मंत्री, बिना एयरलाइंस का एविएशन मंत्री इस इतिहास में इस देश के एक ही है, उसको खरीदना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। इस देश में लॉकडाउन तक को डिले किया गया क्योंकि उस बिना एयरलाइन के मंत्री को खरीदना था। यह आपकी सरकार की, यह आपकी पार्टी की, यह आपकी मानसिकता की हकीकत है। और महिला बिल पे आप बोलते हो, जब आप बचपन में शाखा शाखा खेलते थे ना, तो कांग्रेस ने देश को एक महिला प्रधानमंत्री दी थी जो पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आजाद करा रही थी। इसलिए आप कांग्रेस के सामने महिला बिल पर तो ना बोलें, महिला अधिकारों पे मत बोलिए। आप खेलिए बृजभूषण के साथ शाखा शाखा और करिए महिला अधिकारों पे चर्चा। आप कहते हैं कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं। जिस नरेगा ने 23 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, उस नरेगा का बजट आपने काट दिया। उस नरेगा को आप पानी पी पी कर कोसते हो। फिर आप कहते हो कि कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं है। आपने ना केवल उन 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेला, 14 करोड़ और नीचे साथ में भेज दिया। तो आप जब भाषण, या तो आपका जो भाषण लिखता है उसको बदल दीजिए या अपनी शैली बदल दीजिए। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। राहुल गांधी ने एक चुनौती आपके सामने दी। करिकुलम में कास्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है। आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। यह मानसिकता बताता है आपकी। क्यों नहीं थी राष्ट्रपति? क्योंकि वो आदिवासी हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस आएंगी संसद में लेकिन राष्ट्रपति नहीं आएगी। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो। किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी? बृजभूषण को निकाल नहीं पाए, बात महिला अधिकारों की करते हैं। राजस्थान गए साहब कल। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर बरस पड़े। खुद भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे कि कोविड में सबसे अच्छा काम किया राजस्थान सरकार ने। भूल गए, उम्र हो गई है, भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 2014 से पहले के भाषण तो खुद भी भूलना चाहते होंगे वो अपने। अब की बार मोदी सरकार वाले जो नारे थे, अब ये तो चाहते होंगे बोले। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी बढ़ाने की दवाई लेनी है। साहब हमारे दवाई लेते हैं कि कैसे भूलना शुरू करूं। डॉलर
75 पार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी। अब ये तो भूलना ही पड़ेगा इन्हें। याद आ गया तो नींद कैसे आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे। कहते हैं कल राजस्थान में कि गहलोत साहब ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में। 5 साल में 250 कॉलेज, बता दें ये इनकी किसी सरकार ने खोले हो तो बता दें, एक उदाहरण दे दें कि साहब हमारी इस फला राज्य सरकार ने 250 कॉलेज से ज्यादा खोल दिए। मैं तो सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य योजना करें, आयुष्मान की बात, और तुलना करें उसकी चिरंजीवी योजना से, समझ में आ जाएगा। 25 लाख का इलाज मुफ्त, यह गहलोत साहब की सरकार ने किया। फिस्कल डेफिसिट जो राजस्थान का 9.25% था आज से 5 साल पहले, आज 3% पे आ गया। यह गहलोत साहब ने हासिल किया, यह कांग्रेस सरकार ने हासिल किया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं राजस्थान में जाकर। जिस अजीत पवार को यह चक्की पीसने का वादा करवाते थे कि जेल में बैठकर वो चक्की पीसेगा, आज वो इनके साथ बैठ के बजट बनाता है। यह भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आधुनिकीकरण, डिजिटल पेमेंट, कल इन्होंने लंबी लंबी बातें फेंकी कि कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स में कुछ नहीं किया। यूपीआई को देश में लाने के लिए आपको नोटबंदी की क्यों जरूरत पड़ी? घर में चूहे आ जाते हैं तो क्या घर को आग लगा देते हो? भाई चूहे मारने की दवाई लाओगे, पिंजरा लाओगे, अलग अलग नुस्खे आजमाओगे। घर को आग लगाते हुए कभी सुना आपने कि चूहे आ गए घर में इसलिए मैंने घर को आग लगा दी? यह हुआ डिजिटल पेमेंट लाने के लिए नोटबंदी कर दी। बताइए कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम। हम तो कभी शाखा गए नहीं, न जाएंगे। लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। घर में चूहे आ गए, आग लगा दो। कमाल है साहब। संसद की नई बिल्डिंग है, उसका एक तरह से उद्घाटन है, राष्ट्रपति को मत बुलाओ, एक्ट्रेसेस बुला दो। बताओ ये कौन इनको सलाह देता है? कहां से इनके दिमाग में ये बातें आती हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार, आज उनका जन्मदिन भी है मनमोहन सिंह जी का, भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 60 करोड़ आधार कार्ड मनमोहन सिंह की सरकार ने बना दिए थे और आईएमपीएस सिस्टम बना दिया था। टेक्नोलॉजी तो कदम कदम बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आज सारा श्रेय लेकर बैठे हैं महानुभाव। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर संभाली थी तब लैंडलाइन ज्यादा चलती थी, 15 रुपए प्रति कॉल मोबाइल पे होता था। मैंने भी इस्तेमाल किया है उस वक्त। 12 रुपए हुआ, फिर 10 रुपए हुआ। जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार 3G तक ले आई। ये बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सरकारी खर्चे पर जो नरेंद्र मोदी जी अब चुनावी अभियान पे निकले हैं, वैसे तो हमेशा ही चुनावी अभियान पे ही रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं साहब छुट्टी नहीं लेता। तो आप करते क्या हो तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। अपना भी मनोरंजन करते हो, देश का भी मनोरंजन करते हो, उसमें छुट्टी की क्या जरूरत पड़ी आपको? तो ये कहना कि छुट्टी नहीं लेते, चलिए हम तो खुश हैं कि आप जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा खर्चा बचता है, हमें उतना कम प्रचार करना पड़ता है। आप ये करते रहिए और अपने गुरु मोहन भागवत से थोड़ी सलाह भी ले लीजिए, जिन्होंने बोला था कि महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करना चाहिए। जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि महिला आरक्षण पे उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है। एक हमें आग्रह आपसे करना है कि राष्ट्रपति को यथासंभव सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मत ये याद रखिए, आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में जो शाखा से आपने सीखा है कि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, या वो महिला हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, ये गलत है। देश की राष्ट्रपति हैं, देश का गौरव है, उनको आप सम्मान देना सीखिए। आपके सवाल।
कर्नाटक में हमने जो किया तो इनको लगता है कि शायद उसी वजह से हम जीते। पहले लिस्ट निकाल दो। इन्हें नहीं समझ में आता कि आप लिस्ट पहले निकालो, ज्यादा निकालो, पूरे के पूरे केंद्रीय कैबिनेट को लड़ा दो वहां, उससे क्या होने वाला है? जो होना है वो दिख रहा है, वो इनके अपने सर्वे में भी दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स जो अपने सर्वे करवाते हैं उसमें भी दिख रहा है, और कांग्रेस के सर्वे में जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया है क्या होने वाला है। इसलिए अब ये पहले लिस्ट निकाल दी, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, जो करना है कर लीजिए। अब बेचारे तोमर जी परेशान है, कल रात से उन्हें नींद नहीं आई, सुना भाई हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ये हालत कर दी उनकी। तो पवन जी पवन जी इधर। हाँ पवन जी, पंजाब में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, कल उन्होंने एक बयान पहले दिया। इस पे रखें मत, अरे हमारे स्टार कैंपेनर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप हमारे स्टार कैंपेनर पे पूछो पहले। तो स्टार प्रचारक में पूछने वाला था कि जब बीजेपी ने कल दूसरी लिस्ट जारी की, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, बस 1 या 2 छूट गए, एक जो कांग्रेस से आपके यहाँ से गए थे वो छूट गए हैं, तो आपको लगता है कि उनको भी इसी लिस्ट में क्लब कर देना चाहिए था, बेहतर होता? हमें क्या मालूम साहब, उनकी लिस्ट है, वो गा भी रहे हैं हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, उनको ले आते, उनको भी लड़ा देते, उन्हें भी मालूम पड़ जाता क्या होने वाला है। अब अगर वो नहीं लड़ रहे तो सिर्फ अपनी हार को विलंबित कर रहे हैं। ये वाला नहीं हारे तो अगला हार जाएंगे, लोकसभा हार जाएंगे, वो चलने दीजिए। ये किसी को भी ले आए, किसी को भी लड़वा दें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो चोरी से सरकार में आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ, इसके बाद सर, आपने राजस्थान का जिक्र किया है, तो राजस्थान में आपकी सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है और तमाम जो उनके ठिकाने हैं वहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, और इससे पहले भी कई ऐसे मंत्री हैं आपकी सरकार के जहाँ पे उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई है। तो इस तरह इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? अगर नहीं हो रही होती तो हम हैरान हो जाते। अभी तो सुना है कि ईडी टेम्पररी रिक्रूटमेंट कर रही है राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तेलंगाना के लिए और मिजोरम के लिए। अब इन 5 सेंटर्स में ईडी, रोजगार जरूर मिलेगा ईडी से। अब आपको कोई बेरोजगार नौजवान हो, हम उनको सलाह देते हैं ईडी और सीबीआई में भर्ती के लिए अप्लाई कर दो। हां, टेम्पररी नौकरी होगी 3 महीने की, और इन 5 राज्यों में पोस्टिंग होगी। मजाक बना रखा है इन्होंने ईडी और सीबीआई का। अब ये तो होगा, आप इसमें हैरान क्यों हैं? पवन सर, मेरा ये सवाल आपसे ये था, जो आप मंत्रियों वाली बात पे मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा था। जब मुख्यमंत्री 3 बार के 4 बार मंत्री है, उसके बावजूद बड़े मंत्री को उतारना, बड़े 7 सांसदों को उतारना, इसको कैसे आप कांग्रेस पार्टी देखते हैं? क्या विश्वास केंद्रीय नेतृत्व का बीजेपी के घट गया है शिवराज सिंह चौहान पे? क्योंकि कल आप लोगों की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि पूरे भाषण में शिवराज सिंह का नाम तक नहीं लिया गया और ना उनकी कोई उपलब्धि गिनाई गई। तो क्या आप लोगों के लिए कि एक अभी तो उनका नाम भी लिस्ट में तक नहीं आया, 2 लिस्ट? जब भाषणों में नाम गायब हो जाए, जब लिस्ट में नाम गायब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हार मान ली भारतीय जनता पार्टी। आप अपने मुख्यमंत्री को अगर नाकारा साबित करने पर तुले हुए हैं सार्वजनिक रूप से, तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी? जनता उन्हें वोट क्यों देगी? कल की जो लिस्ट आई उनका आंतरिक मसला है, हमें उसमें बोलना नहीं बनता, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। कल की जो लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए, इससे ज्यादा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि माइक वाले सर, नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को उतार दिया है, या फिर जो एमपीज हैं वो भी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। और उसके अलावा अगर एनडीए की भी बात की जाए तो जिस तरीके से एआईएडीएमके ने टाइज अपने कट कर लिए हैं, और उसके अलावा जेडीएस की तरफ से भी जैसे रिबेलियन दिखाई दे रहा है, तो क्या एनडीए की लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? मैंने जैसा कहा, ये उनका आंतरिक मसला है, लेकिन धीरे धीरे तमाम वो दल जो एनडीए का हिस्सा हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कल
जब सड़क पर उतरना पड़ेगा, वोट मांगने जाना पड़ेगा, जनता को किस मुंह से वो लोग वोट मांगेंगे, वो बचाव की मुद्रा में हैं। वो अब एनडीए छोड़ना चाहते हैं। हमसे भी संपर्क में है कुछ दल, सही वक्त पे आपको वो भी जानकारी जरूर देंगे और कुछ चौंकाने वाले नाम आपके सामने अवश्य आने वाले हैं। तो ये आप मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात करें, आप एनडीए पार्टनर्स की बात करें, नर्वसनेस तो बहुत छोटी बात है। ऐसी भयंकर बौखलाहट आपको दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखी होगी। पवन जी, बीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। जब आप लोगों ने आरोप लगाया है ये टिकट को लेकर सांसदों और मंत्रियों को उतारने पर, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की कोई औकात नहीं है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। बोलने दीजिए, तो 2 महीना ही बचे हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें इसमें फर्क नहीं पड़ता कि छुई मुई थोड़े हैं हम, बोलने दो। छुई मुई तो एक ही आदमी है इस पूरे देश में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।